साथियों नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो बहुत सारे स्कीम्स जो हैं, जो वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन के लिए जो चलाए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा जो है, मैं एक-एक करके इसको जो है वो बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं उनको ये बहुत उनके लिए बहुत लाभजनक है। पहला तो प्रोग्राम ये देखिए है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। इसको जो पहले हम लोग बोलते थे कि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। तो इसमें क्या है कि जो ओल्ड एज होम जो चलाते हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय वायोश्री योजना आरवीवाई, इसमें जो है वो मेनली जो सीनियर सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी के हैं और जो एज रिलेटेड डिसेबिलिटी या इन्फॉर्मिटी से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए ये फिजिकल एड और असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है, जिससे कि वो अपना जो लाइफ जो है वो नॉर्मलसी के साथ बिता बिता पाए। और ये स्कीम जो है वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें जो भी डिवाइसेस उनको जरूरत है उसको जो है वो दिया जाता है। और ये जो है वो स्कीम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के द्वारा चलाया जाता है। तीसरा देखिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। तो इसमें जो है वो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये मेनली जो है प्रमोटिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑफ एल्डर विडोज, स्कीम रिलेटिंग टू ओल्ड एज होम्स, शॉर्ट स्टे होम्स, ये सारे के लिए इसमें जो है ये वेलफेयर फंड है। और ये फंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा। चौथा जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन, ये है नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन के अंतर्गत ये चलाया जाता है। इट हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन. The mandate of NCRC is to advise central and state government or the entire gamut of issues related to welfare of senior citizen and enhancement of their quality of life. The Honorable Minister of Social Justice and Empowerment is the chairperson of this council. Number 5 जो है वो है वयोश्रेष्ठ सम्मान। ये जो हमारे एमिनेंट सीनियर सिटीजन है, उनके सर्विस को जो है वो रिकॉग्निशन करने के लिए ये चलाया जाता है। 1 अक्टूबर 2005 से ये स्टार्ट हुआ और इसके तहत जो है वो इसको अपग्रेड करके नेशनल अवार्ड के रूप में जो है वो शामिल किया गया है गजट ऑफ इंडिया का 22/1/2013 के माध्यम से। दी अवार्ड्स आर गिवन अंडर 13 कैटेगरी के अंडर दिया जाता है। और इनका जो है जितने भी हमारे जो बेस्ट लोग हैं जो अपने एरिया में कुछ करना चाहते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। जो छठा है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये इसका ये जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत दिया जाता है। तो पर्सन बिलोंगिंग टू पॉवर्टी लाइन जो है उनके लिए सेंटर असिस्टेंस जो है 200 रुपये पर मंथ जो है दिया जाता है 60 से 79 ईयर्स की एज के लोगों के लिए। और 500 रुपये पर मंथ जो कि 80 साल के हैं उनको दिया जाता है। टॉप अप भी इसमें जो है दिया जाता है। ये अलग अलग आप देख रहे हैं टॉप अप जो है ये टॉप अप भी इसमें दिया जाता है। नंबर 7 है अन्नपूर्णा स्कीम। ये जो आप देख ही पा रहे हैं ये अन्नपूर्णा स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डेवलपमेंट के अनुसार दिया जाता है। इसके अनुसार 10 kg फूड ग्रेन जो है वो पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत राइस और व्हीट जो है वो हाईली सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर जो है वो दिया जाता है। उसके बाद नंबर 9 में है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये जो एल्डरली पर्सन है 60 इयर्स एंड अबव उनके लिए ये है। ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिया जाता है। और ये इसके तहत 8% पर एनम के हिसाब से पेबल मंथली फॉर 10 इयर्स। ये जो पैसा आप रखेंगे उस पर 8% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा 10 साल तक। ये इसको जो है वो ये नंबर 9 है। नंबर 10 में देखिए इनकम टैक्स रिबेट जो है इसमें भी आप देख पा रहे हैं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स जो है 60 ईयर्स एंड अबव उनके लिए अप टू 3 लाख एंड ओनली 5% इज लेविड ऑन इनकम बिटवीन 3 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, 3 लाख तक के जो है वो है और 5% 3 लाख तक का जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन है। और 3 लाख से 5 लाख के अंदर अगर टैक्स किसी का इनकम है तो उनको सिर्फ 5% ही देना पड़ेगा। और अबव 80 ईयर्स जो एज है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये इनकम टैक्स का बेनिफिट है। उसी तरह सर्विस टैक्स जो है
सर्विस टैक्स में भी कुछ जो है एग्जेम्पशन दिया गया है। स्कीम फॉर रिवर्स मॉर्गेज, द स्कीम वाज लॉन्च इन 2007 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। इसके तहत जो है वो मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ 60% जो है वो मिलेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, और द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ मॉर्गेज इज 15 इयर्स एंड मिनिमम इज 10 इयर्स। कुछ इस बैंक 20 इयर्स के लिए भी चलाते हैं। नंबर 13 हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट IRDA के तहत ये जो है चलाया जाता है, और इसमें अलाउ एंट्री इनटू हेल्थ इंश्योरेंस टिल 65 इयर्स ऑफ एज, ट्रांसपेरेंसी इन द प्रीमियम। उसी तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा 3500 रुपये पर मंथ टू सच हैंडीक्राफ्ट अवार्डी आर्टिसन हु आर अबव 60 इयर्स ऑफ एज एंड हैव एन एनुअल इनकम लेस देन 50,000। तो ये इनका अगर लेस देन 50,000 अगर इनकम है तो उनको 3500 रुपये दिया जाएगा, बशर्ते हुए हैंडीकैप अवार्डी हो। रिटायरिंग बेनिफिट एंड पेंशन, इसमें देखिए ये रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पैसा है वो टैक्स फ्री दिया जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है इनको प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, इसके तहत जो है आप देखिए जो हमारे डिसेबल श्रेणी में आते हैं उनके लिए ये है, ये उनको जो है यूनिवर्सल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड पार्टिसिपेशन इन एन इंक्लूसिव सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कंसेशन इन द फेयर्स एंड अदर्स एमिनिटीज। ये आप देखिए ये कंसेशन जो है वो दिया जाता है। अभी तो फिलहाल अभी उसको बंद किया गया है, और उनको लोअर बर्थ जहां तक हो सकता है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जितने सारे व्हील चेयर स्टेशन पर दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो है वो, यात्री मित्र सेवा का जो है प्रोविजन है, सेपरेट काउंटर ईयरमार्क किया गया है, ये सब सुविधाएं उनको जो है प्रदान की जाती है। नंबर 19 नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ये भी एक प्रोग्राम है, तो इसका भी जो है आप लाभ उठा सकते हैं। टेरिटरी कंपोनेंट, टेरिटरी कंपोनेंट में जो है इन एडिशन टू NHM, ये आप जो 19 रीजनल इरेटिव सेंटर जो है, और वो वहाँ जो ओल्ड एज के लिए एम्स में और सारी जगह उनके यहाँ सीट्स जो है कुछ इसमें जो है वो रिजर्व रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है, और इसके तहत अभी तक 29.20 करोड़ जो है वो रिलीज किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जाता है। ईच फैमिली एनरोल इन दिस स्कीम इज एंटाइटल्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट अप टू 30,000, और अभी आप जानते हैं जो कि आयुष्मान भारत भी जो है उसमें आ गया है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये भी जो है चलाया जाता है। सीनियर सिटीजन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत टू कवर ओवर 10 करोड़ पीपल, और उसमें आप जानते हैं इसमें 5 लाख पर फैमिली पर मेंबर जो है दिया जाता है। कंसेशन इन टेलीफोन कनेक्शन, भारत संचार निगम लिमिटेड कंसेशन दिया जाता है। कंसेशन इन एयर फेयर एंड अदर एमिनिटीज भी जो दिया जाता है, उसके लिए जो है स्मॉल ट्रॉली 50% डिस्काउंट टू सीनियर सिटीजन इन द हाईएस्ट इकोनॉमिक क्लास। एल्डर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएशन ऑफ एल्डर फ्रेंडली बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इस जो है वो इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। होम फॉर विडोज, और ये देखिए जो विडोज है उनके लिए जो है अलग से एक होम जो है बनाने की इसमें व्यवस्था है। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन, फ्री कंसल्टेंट योगा थेरेपी, ये आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया गया। OPD आर बीइंग प्रोवाइडेड इन वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री योगा ट्रेनिंग एट 50 योगा पार्क्स, ठीक है। ये सारे कुछ आप फैसिलिटी देख पा रहे हैं, तो ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत सारे जो सुविधा जो है यहाँ है, इसका जो है हमारे बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन इसका उसको नहीं जानते तो उन तक पहुँचाए, जिससे कि वे इससे लाभान्वित हो पाए। नमस्कार।